मीन टाइम इरफान सिद्दीकी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, सेनेटर साहब हमारे साथ। सर जी, अब बता दें, वफाक में तो आप हुकूमत बना ही रहे हैं, पंजाब में भी आप लोग हुकूमत बना रहे हैं और ज़िम्मेदारियाँ ज़ाहिर खुद ही उठाना पड़ रही हैं। काबीना में ऐसी कोई शेयरिंग हो नहीं रही है, चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी सीनियर क़यादत सर जोड़ कर बैठी होगी। लेट्स से कौन से 3 बड़े चैलेंजेस हैं जो अभी फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर निपटने की ज़रूरत है आप लोगों को जब इक़्तिदार में आते हैं? जी बहुत शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला, आपके प्रोग्राम में शिरकत करके बड़ी खुशी होती है। देखिए, चैलेंजेस बेशुमार हैं, लेकिन आपने 3 चैलेंजेस का जिक्र किया है। मेरे ख़्याल में पहला और सबसे अहम चैलेंज तो ये है कि ये हुकूमत जो कायम होने जा रही है ये मजबूती के साथ कायम हो, अपने अज्ज़ाए तरकीबी को समेटने में कामयाब हो और एक मुस्तहकम हुकूमत का पैगाम दे सके। दिस इज़ द फर्स्ट चैलेंज। अगर हम ये पैगाम नहीं दे पाते और यूँ लगता है कि जैसे ये हुकूमत ढिल मिल है या इसकी सपोर्ट कमज़ोर है या किसी वक्त सपोर्ट ख़त्म हो गई तो ये हुकूमत गिर जाएगी, तो ये बड़ा ही एक मनफी पैगाम होगा और बाकी सारे चैलेंजेस इसके अंदर दब जाएंगे। तो पहला चैलेंज तो हमारा यही है कि हम एक मुस्तहकम हुकूमत का पैगाम दें। दूसरा चैलेंज सबसे बड़ा मईशत को संभालने का है और बाकी सारी चीज़ें, जिस तरह किसी बीमारी के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी बीमारी है या उम्मुल अमराज है, बीमारियों की माँ है और बाकी बीमारियां उससे फूटती हैं, हमारे यहाँ मामलात ये हैं कि हमारी मईशत बहुत डामाडोल है, बहुत गिर चुकी है, हम दूसरों के दस्ते नगर हैं, कर्ज़ों का एक अंबार है हमारे सरों के ऊपर, IMF की दरवाज़े पे हम फिर जाने वाले हैं। तो मईशत को संभाला देना और इसको अपने अवाम की मुश्किलात को पेश नज़र रखते हुए इसके अंदर से आसानियों की राह निकालना, ये दूसरा बड़ा चैलेंज है। तीसरा बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये है कि हम मुल्क के अंदर इंतशार की फ़ज़ा को ख़त्म करें, अमन आमा को ठीक करें, दहशतगर्दी की जो एक लहर फिर से उठ खड़ी हुई है उसका मुकाबला करें। जब तक हम दहशतगर्दी से पाक एक सिक्योर पाकिस्तान का तासुर और तसव्वुर नहीं दुनिया के सामने उभारते, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, यहाँ लोग नहीं आएंगी, तो मेरा ख्याल है कि ये 2-3 अहम तरीन चीज़ें हैं जो हुकूमत के पेश नज़र होंगी और उसका साथ देने वालों के भी पेश नज़र होंगी। एग्री विद यू सेनेटर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि माशी चैलेंज जो है वो ही सबसे बड़ा चैलेंज होगा किसी भी हुकूमत के लिए। तहरीक इंसाफ को भी ये पता है और वो IMF वगैरह को अप्रोच करके इस चैलेंज को और मुश्किल बनाने वाले हैं, तो ये सब सामने है। लेकिन मुस्लिम लीग नून यही तय नहीं कर पाई कि इस बार वजीर ख़जाना कौन होगा। ये बात हमें ज़रा अजीब लग रही है, अदरवाइज वो पहले से ही बताना स्टार्ट कर देते हैं लोगों में कॉन्फिडेंस देने के लिए। तो क्या पार्टी के एंड पर ये कोई वक्ती कन्फ्यूजन आपको नज़र आ रही है या फिर कोई बहुत बड़ा मसला है? देखिए, अभी तक तो किसी भी पोर्टफोलियो के लिए, कैबिनेट के किसी भी पोर्टफोलियो के लिए किसी शख्स का नाम तय नहीं हुआ। न सिर्फ वज़ीर ख़जाना या वज़ारत ख़जाना के हवाले से अभी अब हम बाकी है, हर एक मिनिस्ट्री के बारे में अब हम बाकी है। PMLN की हुकूमत जब जब माजी में बनती रही है, इसहाक डार साहब हमारे मेयार के मुताबिक बड़ी उम्दगी के साथ मामलात चलाते रहे हैं। 2013 में जब हमारी हुकूमत बनी थी तो माशी मामलात बहुत बिगड़े हुए थे, लेकिन 2017-18 में जब हम उस सारे क्राइसिस पे काबू पा के निकले हैं आगे, तो हम IMF से निजात हासिल कर चुके थे और वाहिद प्रोग्राम है हमारी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री का जो कंप्लीट हुआ IMF का। हम फाटफ की ग्रे लिस्ट से निकलते हुए वाइट में आ चुके थे, तो बड़े चैलेंजेस को हम संभाल चुके थे और मुल्क जो था वो इस्तेकाम की तरफ चल निकला था। तो मेरा ख्याल है कि डार साहब ये सलाहियत अब भी रखते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। जब फ़ैसले होंगे तो वज़ारत ख़जाना के बारे में भी बड़ा वाज़ेह फ़ैसला सामने आ जाएगा। जो होगा वो होगा, वो सामने आ ही जाएगा। नामज़द वज़ीर आला पंजाब सूबे में ज़ाहिर है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक टिपिकल PMLN स्टाइल है जिसमें डेवलपमेंट का एजेंडा सर फहरिस्त होना भी चाहिए। अगर अमल हो गया तो आइडियली तो फ़ायदा होना चाहिए पार्टी को, लेकिन हालिया जो इंतखाबी नताइज हैं उसने एक कन्फ्यूजन पैदा कर दी है, क्योंकि पंजाब ऐसा लग रहा है दोबारा नज़रिए में दिलचस्पी ज़्यादा ले रहा है बजाय इसके कि डेवलपमेंट मिले। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, इसमें कोई शक नहीं, कोई
है कि अगर सिर्फ डेवलपमेंट को देखा जाता, तामीराती कामों को देखा जाता, लोड शेडिंग से निजात को देखा जाता, दहशतगर्दी से निजात को देखा जाता, PMLN के नामा अमाल के अंदर बड़े बड़े कारनामे थे और बड़ी तरक्याती प्रोग्राम भी थे, ट्रेन्स थी, मोटरवेज थे, लेकिन इन सब के बावजूद आप ठीक कहते हैं कि एक जज्बाती नारे ने असर किया है। अब कौम को मैच्योर करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है और ये मैच्योरिटी वक्त के साथ साथ आएगी और इंशाल्लाह ये चीज़ें रायगां नहीं जाती हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मैटर करती है वो है नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होना। मेरा ख्याल ये है कि अगर हमारा पंजाब के अंदर 5 साला मंसूबा और अगर मरकज़ के अंदर हमारी हुकूमत ऐसे मौके पैदा कर लेती है, जैसे कि नामज़द वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि 5 बड़े IT सिटीज़ बसाए जा रहे हैं, तो एक एक शहर के अंदर लाखों रोज़गार के मौके मिलेंगे, खुद इन्हिसारी आएगी नौजवानों के अंदर। तो मेरा ख्याल ये है कि तरक्याती कामों के साथ साथ ख़ातीन की एम्पावरमेंट और नौजवानों के लिए रोज़गार के बाइज़्ज़त रोज़गार के मौके, ये वो चीज़ें हैं जो उस नज़रियाती हिजान को जो नौजवानों के अंदर पाया जाता है या जज्बातियत को या सस्ती नाराबाजी को मेरा ख्याल है कि उनके जहनों से खुरच डालेंगे। आप देखिए साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद थे। अच्छा, आज सुबह जो IMF की तरफ से वजाहत या तफसीली बयान आया ना, जिसमें दे आर रेडी टू वर्क विद द न्यू गवर्नमेंट, और उन्होंने कहा जी हम ये जो ख़त वाला मामला उनसे क्लियरली पूछा गया कि इमरान खान साहब के बिहाफ पे उनके दीगर लोगों ने, अली ज़फ़र साहब ने, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने ऐलान किया कि भाई हम ख़त लिखेंगे, बताएंगे IMF को कि क्या हो रहा है और कहेंगे कि इनके पैसे रोक लें। सो वहाँ पे प्रायोरिटीज़ पता लग जाती हैं कि मुल्क, कौम, अवाम प्रायोरिटी है या सियासत प्रायोरिटी है। और एट द सेम टाइम अब मेरा ख्याल है अगर मार्केट में कोई इंस्टेबिलिटी, कोई गुंजाइश भी थी तो वो क्लियर हो गया होगा मामला, क्योंकि IMF ने कह दिया है कि हम किसी भी सियासी मामले पे तबसरा नहीं नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं, उनका ये कहना है। तो वो लेटर वगैरह की जो बात हो रही है, और आपको पता है ना उसकी रीजनिंग भी PTI की तरफ से यही दी गई है कि IMF ओनली डील्स विद दोज गवर्नमेंट्स जहाँ डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हो, और PTI के हवाले से तो यहाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको याद है वो तैमूर झगड़ा और शौकत तरीन की एक ऑडियो पहले लीक हुई थी, पहले भी हो चुका है जी, इलेक्शन से पहले, जिसमें वो कह रहे थे कि हम खत लिखेंगे और हम इसको, सब जाहिर है IMF का प्लान जो किस्त वो लाले पड़े हुए थे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचा हुआ था कि हम रुकवाएंगे इस मरतबा भी, और उस मरतबा तो चलें ऑडियो लीक हुई थी, इस मरतबा तो बरमला इज़हार ख्याल किया जा रहा है कि हम ये करेंगे। और जाहिर है क्योंकि उस वक्त इन दो किरदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को, पूरे मुल्क को सबोताश करने का प्लान बनाया। हाँ, अगर शायद कोई एग्जाम्पल सेट हो जाती तो आज किसी की ये जुर्रत ना होती कि वो अपनी सियासत और अपने आप को मुल्की और कौमी मफाद से ज़्यादा मुकद्दम समझे या रखे। और वो तो एक ऑडियो लीक थी ना, अब तो वो जब चीज़ें लीक हो जाती है ना, वो कहते हैं ओन इट। नहीं, वो अब तो धड़ल्ले से, अब तो धड़ल्ले से कह रहे हैं ना, तो लिहाजा ज़हन है ना, कुछ भी कहेंगे कर लेंगे।